कि दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम तो क्या शाम ही तो है। जी हाँ, ये समय भी गुजर जाएगा, बस लगे रहिए आप। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो इंडिया ने पहली बार अपने होम, अपने देश में, अपनी सरजमीन पर 3-0 से वाइट वॉश खुद ही हो गया। मतलब न्यूजीलैंड को उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी जितनी इन लोगों ने ख़राब बैटिंग की है। फर्स्ट टाइम एवर इनका जो इतिहास रहा है, इतना इतना जब से क्रिकेट स्टार्ट हुआ, जब से इंडिया ने अपने देश में खेलना स्टार्ट किया है, तब से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने अपने देश में खेल रहे हैं और वाइट वॉश हो गए। क्लीन स्वीप न्यूजीलैंड ने कर दी। न्यूजीलैंड अभी श्रीलंका गया था, वहाँ पे 2-0 से सीरीज़ हार कर आया। 2 टेस्ट मैच थे और न्यूजीलैंड वहाँ पे दोनों टेस्ट हार गया था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे जो बैट्समैन हैं वो स्पिन खेलना बिल्कुल भूल ही गए। एक टाइम था जब सचिन, सहवाग, गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण, ये वो प्लेयर्स थे जो स्पिन को बहुत बेहतर तरीके से खेलते थे। लेकिन आज के जो प्लेयर्स हैं, गिल, जायसवाल, कोहली, रोहित, ये सब ही जो प्लेयर्स हैं स्पिन खेलना बिल्कुल भूल ही गए। फास्ट पिचेस की इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन कर लिया कि स्पिन पिचेस पे खेलना बिल्कुल भूल गए। जो अपने रणजी मैचेस होते हैं वो ये खेलते नहीं हैं। तो उसी का नतीजा है कि ये यहाँ पर अपने घर में वाइट वॉश करवा चुके हैं 3-0 से। तीसरे दिन का जब खेल स्टार्ट हुआ था तब एक उम्मीद थी कि शायद इंडिया ये मैच जीत कर इस सीरीज़ को 2-1 से हार जाएगा। लेकिन जो WTC पॉइंट्स हैं, जो फाइनल में हमें जाना है, अगर खेलना है अगर फाइनल, तो उसके लिए हम 12 पॉइंट्स अपने गेन कर पाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से इन लोगों ने जब दिन स्टार्ट हुआ और उनका पहला विकेट बहुत जल्दी गिर गया, अपने कल के स्कोर में 2-3 रन ही जोड़ पाए। उसके बाद इंडिया को 147 रन का टारगेट मिला था। ठीक है, अब जिस हिसाब से इनकी बैटिंग लाइनअप है, कागज़ पे अगर आप देखें तो सब एक से एक बड़े प्लेयर्स हैं। विराट कोहली 27,000 इंटरनेशनल रन्स हैं। रोहित शर्मा इतने बड़े वाइट बॉल प्लेयर हैं। और टेस्ट में भी अभी रिसेंटली इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था 1-2 साल पहले। अभी रिसेंट की तो परफॉर्मेंस दोनों ही खिलाड़ियों की बिलो एवरेज रही है ना। उसके अलावा जो अपने ओपनर्स हैं, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, जो फ्यूचर सुपरस्टार कहलाते हैं। आफ्टर कोहली उन्हें नया किंग कहते हैं, लोग उन्हें प्रिंस कहने लगे, प्रिंस गिल। ठीक है, वो सभी खिलाड़ी फेल हो गए। बट तो जो इंडिया की जब बैटिंग का नंबर आया तो सबको लगा कि 147 रन तो ईजिली अचीव कर सकते हैं, कितनी भी बुरी अगर पिच हो, लेकिन 147 आप इस इंडियन टीम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग चेस कर लेंगे। 247 होता है इस ट्रिकी पिच पे तो एक बार कह सकते थे, लेकिन 147, या इट विल बी demanding, it will be tough, but we can expect the same from the team India that our batsmen will chase this down. ओके, लेकिन क्या हुआ कि इन बैट्समैन ने जिस हिसाब से गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं कुछ बैट्समैन, वो बहुत ही नागवार गुजरा है। जितने भी इंडियन फैंस हैं, अगर आप देखेंगे तो एज अ इंडियन फैन ये बहुत बुरा लगता है कि हम लोग अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग सपोर्ट करना बंद कर देंगे। लेकिन इतना बुरा परफॉर्मेंस हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जिस लेवल पर आकर हम लोग खेले हैं, मतलब अपने घर में खेल रहे हैं, अगर हम न्यूजीलैंड में जाके हम 3-0 से हार जाते हैं तो वो एक बार को होता है कि हाँ चलो, अपना जो टीम है वो ट्रांजिशन के टाइम से गुजर रही है और वो वहाँ पे 3-0 से वाइट वॉश हो गई। लेकिन अपनी होम कंडीशन से आप वहाँ पे आप कहते हैं कि हम रैंक टर्नर प्रिपेयर करेंगे और रैंक टर्नर पे आप खुद ही रैंक टर्न हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी बॉल घूम रही है, कौन सी बॉल सीधी जा रही है, किस तरह से आपको डिफेंस करना है। डिफेंस तो इन लोगों का बहुत ही ख़राब हो गया है, इन लोगों को अब डिफेंस करना आता नहीं है। और इट्स अ हाई टाइम दैट कोहली एंड रोहित शुड टेक सम responsibility for this loss. They are the most senior batsmen in this lineup, and we deserve, as an Indian fan, we deserve better performance from the team. हाँ, अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। हम लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। हम लोग जब आपके साथ जब आप वर्ल्ड कप जीतते हैं तो हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने भी देखा ही होगा किस हिसाब से वहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी थी जब इन लोगों का रोड शो हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि जब आप लोग हारोगे, अपने घर पे 3-0 से वाइट वॉश हो जाओगे, क्लीन स्वीप हो जाओगे, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग आपकी आलोचना भी करेंगे। सो इट इज़
ऑन एनी गिवन डे, राइट। क्या ही कहें अब, इस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस रही है कि एक ऋषभ पंत को छोड़कर सब लोग इस हिसाब से खेल रहे थे जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। अकेले ऋषभ पंत रहे जिन्होंने दोनों ही इनिंग्स में 50+ स्कोर किया। जब तक ऋषभ पंत थे क्रीज पर तब तक ऐसा लग रहा था कि हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। ऋषभ पंत एक डिबेटेबल डिसीज़न है कि वो आउट थे या नहीं थे, बिकॉज जब उनका बैट जो था पैड पे टकराया उसी टाइम जो बॉल थी वो बैट के पास थी, तो अंपायर को लगा कि देयर इज़ अ डिफ्लेक्शन, सो ही हैज़ थर्ड अंपायर हैज़ गिवन हिम आउट। बट ओके, हम वी कैन एक्सेप्ट एक बैट्समैन को डिबेटेबल डिसीजन पे आउट दिया गया। बट बाकी के जो 9 बैट्समैन थे उसमें से 5 या 6 बैट्समैन ऐसे थे जो ख़राब शॉट खेल कर आउट हुए। इतने नज़दीक आकर सिर्फ 25 रन से आप अगर हार जाते हैं अपने घर में, तो वो भी सिर्फ 147 चेस करते हुए आप 100 ऑर्डर रन पे ऑल आउट हो गए। सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाई एनी मीन्स। जिस हिसाब से हम लोगों के हाई स्टैंडर्ड्स हैं, जिस हिसाब से हम लोग बातें करते हैं, रोहित शर्मा जब सीरीज़ हारे थे तब उन्होंने कहा था कि बिल्कुल भी हमें कोई भी पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई थिंक इट इज़ हाई टाइम वी नीड टू डू अ पोस्टमार्टम, ओके। और कोहली एंड रोहित नीड्स टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ दे कांट परफॉर्म ऑन बिग स्टेज। अगर हम रहाणे और पुजारा को लगातार फ्लॉप होने पर अगर उन्हें टीम से ड्रॉप कर सकते हैं, तो रोहित और कोहली को क्यों नहीं कर सकते? और वी कैन गिव देम अ रेस्ट, राइट। वी कैन कीप हिम इन द टीम एंड गिव देम अ रेस्ट so that they will also get time to work on their weaknesses. स्पिन खेलने में कोहली को वीकनेस है, ये हर टीम को पता चल गया है, स्पेशली अगेंस्ट अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। इंग्लैंड के खिलाफ भी यही हुआ था। अब क्या कहते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी कोहली ने कुछ नहीं किया, और अब यहाँ पे न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये एक है इशू जो स्पिन खेलने में उन्हें दिक्कत हो रही है, और ये अभी से नहीं, काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। इस पूरे होम सीज़न में अगर देखें तो रोहित ने और कोहली ने मिला के 300 रन नहीं बनाए। तो आप इतने अगर बड़े प्लेयर्स हैं और 5 टेस्ट मैच अगर आपको घर पे खेलना है, उसमें आप 250-300 रन नहीं बना रहे, दोनों मिल के अकेले अकेले को 300 रन बनाने चाहिए थे जिस हिसाब से उन लोगों का स्टैंडर्ड है। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं ऐसा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। और जहाँ तक सरफराज खान की बात है, तो वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरे खजूर बैठ के अर्श से फर्श पे आ गए हैं। वो डॉन ब्रैडमैन अपने आप को कहलाते थे, मतलब लोग कहते थे उन्हें कि वो डॉन ब्रैडमैन की तरह है। उनका एवरेज जो है फर्स्ट क्लास में 70 है, तो उन्हें टीम में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए उन्हें। फर्स्ट टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया 150, बट जब टीम को 140 चेस कर रहा हो और अदर एंड पे अगर ऋषभ पंत बहुत अच्छे से बैटिंग कर रहे हों, तो आपको उनका साथ देना चाहिए, बजाय एक इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के आउट होना। ठीक है, हम एग्री करते हैं कि आज का जो टाइम है अब थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए और आगे बढ़ के खेलना चाहिए, और रन रेट मेंटेन करना चाहिए। 4+ का रन रेट इंडियन टीम मेंटेन करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब टीम को रिक्वायरमेंट हो तो आप अपने गेम को चेंज ना कर पाएँ। अगर ऐसा है तो आप, आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक you deserve to play in the Indian team, but you have the technique, you have the temperament, but you need to have game awareness also, okay। तो गेम अवेयरनेस की कमी दिखी मुझे काफ़ी इंडियन बैट्समैन में। अप्रॉक्स जब 30 रन से भी कम रह गए थे, तब अश्विन ने रिवर्स स्वीप खेला। अश्विन को हमने कभी रिवर्स स्वीप खेलते हुए देखा नहीं है, तो ये जो मेंटेलिटी आ गई है कि हमें अल्ट्रा एग्रेसिव होकर खेलना है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा परफॉर्मेंस है वो और दिन ब दिन गिरता जा रहा है। आज के टाइम पे हम लोग एक ऐसी टीम है जिनका एशियन टीम्स में भी हमारा एवरेज, बैटिंग एवरेज सबसे कम है। हम लोग बांग्लादेश से भी कम रन बनाते हैं स्पिन के खिलाफ। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेट है जो देखने लायक चीज़ है। गौतम गंभीर अपने टेन्योर में हमें बहुत कुछ हरवा चुके हैं। अभी श्रीलंका में तो कितने साल बाद उन्होंने हमें वनडे सीरीज़ हरवा दी थी। अभी यहाँ पे अपने घर में, देश में हमें वाइट वॉश करवा दिया उन्होंने। मतलब 12 साल बाद सीरीज़ हारने का दुख अभी ख़त्म नहीं हो पाया था कि
90 साल में पहली बार वाइट वॉश का दुख हमें अब झेलना पड़ रहा है। तो अब क्या ही कहें, वी नीड टू, वी विल सपोर्ट, ओके। हम इंडिया को सपोर्ट करना तो कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्रिकेट जो है, होते हैं ना क्रेजी फॉर क्रिकेट फैंस, सो वी आर वन ऑफ दोज फैंस। लेकिन जो ये हुआ है, वी डोंट डिज़र्व इट एज अ फैन, ओके। कुछ भी हो, हम इतना बुरा टीम का परफॉर्मेंस डिज़र्व नहीं करते। हाँ, अगर टीम लड़ गए और लड़ते हुए हारे तो चलता है, मतलब हार जीत लगी रहती है, वी एक्सेप्टेड। आई वॉज प्लानिंग टू upload a video after Team India lost the series, but I delayed it. I thought कि एक बार जब हम सीरीज़ को 2-1 से हार जाएंगे, उसके बाद फिर मैं एनालिसिस की वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो अपनी एनालिसिस का, मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो एक फ़ैन हूँ मैं इंडियन क्रिकेट टीम का। तो एज अ फ़ैन, एज अ इंडियन स्पोर्ट्स फ़ैन, मैं बहुत था कि ठीक है, तीसरा मैच हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। और अब जो ये हालत है, अब ये तो और दयनीय हालत हो गई है। और अब हमने टीम भी पहले ही सिलेक्ट कर ली, इतनी जल्दी थी हमें अपनी ऑस्ट्रेलिया की टीम सेलेक्ट करने की। अब जो चेंजेस हम कर सकते थे वहाँ पर, वो नहीं कर सकते हैं। और जो चेंजेस मैं अब इंडियन प्लेइंग 11 में देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच में, वो एक ही होगा कि हम लोग केएल राहुल को खेलते हुए देखेंगे इन प्लेस ऑफ सरफराज खान, डेट इज़ फॉर श्योर, ओके। और अगर 2 स्पिनर नहीं खेलते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो तीसरा फास्ट बॉलर आएगा वो बुमराह होंगे इन प्लेस ऑफ अश्विन और इन प्लेस ऑफ जडेजा। अगर 2 फास्ट बॉलर खेलते हैं तो फिर जो हमारे तीसरे बॉलर हैं वॉशिंगटन सुंदर, उनके प्लेस पर जसप्रीत बुमराह आएंगे। तो देखने वाली बात रहेगी कि 2 स्पिनर खेलते हैं या फिर क्या अपना टीम कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। लेकिन वो तो फ्यूचर की बात है। अब बात करते हैं WTC की। तो WTC में अब इंडिया का पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो अभी सिनेरियोज बचे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा चांसेस जो फाइनल में पहुंचने के हैं, वो पहली टीम है साउथ अफ्रीका। क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो 4 मैचेस बचे हैं, वो उसे अपने घर में खेलने हैं। और वो जो 4 मैचेस खेलने हैं, उसमें 2 मैच खेलने हैं उसे श्रीलंका के खिलाफ और 2 मैच खेलने हैं पाकिस्तान के खिलाफ। So yeah, we can never know that Sri Lanka and Pakistan can win one match each, and we will have more chances to reach to the final. But जो दक्षिण अफ्रीका है अभी जिस करंट फॉर्म में है, अभी उन्होंने बांग्लादेश को 2-0 से हराया है उनके घर में जाके। जो कि बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो अपने घर में टेस्ट मैचेस में रिसेंटली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, अच्छी बड़ी बड़ी टीमों को हराया हुआ है। तो अगर ऐसी टीम को अगर आप उसके घर में जाके 2-0 से हरा के आओ, क्योंकि बांग्लादेश ने अभी इंडिया से हारी थी, लेकिन उससे जस्ट पहले अभी पाकिस्तान को उसके घर में हरा के आई थी, तो उसका भी कॉन्फिडेंस इतना भी डाउन नहीं था। लेकिन उसे आपने एक तरफा दोनों मैचेस हरा दिए। और जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की थी एशियन कंडीशंस में, वो काबिल तारीफ़ रही। और अपने घर में जब वो खेलेंगे तो रबाडा जो कहर बर पाएंगे, उससे तो मुश्किल ही है दूसरी टीमों को बच पाना। वो फास्टेस्ट हैं 300 विकेट्स पे इन टर्म्स ऑफ बॉल्स। तो देखते हैं कि क्या रहता है, लेकिन उनके चांसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, जो उनके 4 मैचेस बचे हुए हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली वो चारों मैच जीतने जा रहे हैं। कहीं बारिश वारिश ने अगर बचा लिया तो बचा लिया किसी मैच को, वरना तो वो चारों मैचेस जीतने वाले हैं। तो पहली टीम जो है मेरे हिसाब से वो साउथ अफ्रीका रहेगी। और जो दूसरी टीम है वो कहने को तो अभी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज़ होनी है, तो इंग्लैंड मोस्ट प्रॉब्ली एक मैच जीत जाएगी और न्यूजीलैंड के चांसेस उतने नहीं रहेंगे। और इंग्लैंड तो वैसे भी बाहर है, पाकिस्तान बाहर है, वेस्ट इंडीज़ बाहर है, बांग्लादेश बाहर है, तो ये 4 टीमें तो बाहर ही हैं। फिर उसके बाद श्रीलंका के पास चांसेस हैं, लेकिन श्रीलंका को जो मैचेस खेलने हैं वो अभी, जैसे मैंने बताया कि एक अवे सीरीज़ है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो मोस्ट प्रोबेबली वो वाइट वॉश होकर हार जाएंगे। पिछली बार उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था वहाँ पे, लेकिन चांसेस उनके कम हैं। और इस बार, और अगर यहाँ पे देखें तो उनकी दूसरी सीरीज़ है वो उनके होम पे है, ऑस्ट्रेलिया उन्हें टूर करेगी। तो उसमें भी उनका जीतना जो है श्रीलंका का, उसमें मैच जीतना काफ़ी चांसेस रहेंगे क्योंकि उन्होंने अभी न्यूजीलैंड को हराया। दे विल बी हाई ऑन कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका से सीरीज़ अगर वो हारते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा नीचे आएगा। और ऑस्ट्रेलिया के पास भी वो प्लेयर्स हैं, वो मादा रखते हैं कि वो यहाँ पर अपसेट कर सकें और सीरीज़ जीत सकें, या फिर
1-0 से जीत जाएं या फिर 1-1 से ड्रॉ रहे सीरीज। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो WTC के फाइनल के चांसेस हैं वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन एज अ इंडियन फैन आई वुड लव टू सी इंडियन टीम इन द WTC फाइनल। और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके 4-0 4-1 से हराना हमारे बस की बात हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, बट it would be extremely difficult if we ever get a chance to do this, right? Because the batting collapses that we have, the experience that we have, the group that we are touring with, right? उसमें ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपना पहला टूर करेंगे अपना ऑस्ट्रेलिया का, तो वी डोंट नो, वी नेवर नो कि हाउ विल दे परफॉर्म। यशस्वी जायसवाल का ये पूरा साल काफ़ी अच्छा रहा है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन इस सीरीज़ में वो कुछ खास नहीं कर सके, तो उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। बट एज अ इंडियन क्रिकेट फैन उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दें, और वो अच्छे पुल करते हैं, अच्छे कट करते हैं, सो इट विल नॉट बी दैट मच डिफ़िकल्ट फॉर हिम, बिकॉज जो अच्छा वहाँ पे अच्छी बाउंस रहती है तो वो काफ़ी अच्छा से बाउंस को टैकल कर सकते हैं। बाकी आते हैं इंडिया के परफॉर्मेंस पे, तो इस सीरीज़ में तो अब ये बंटाधार हो गया। इस सीरीज़ के जो मेन बैट्समैन है विलियन, न्यूजीलैंड के विलियन, जिन्होंने केन विलियमसन को रिप्लेस किया था, जो चोट के कारण इस सीरीज़ में नहीं खेल पाए थे, तो वो इस सीरीज़ के मैन ऑफ द सीरीज़ रहे। तो वो एक ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने स्पिन को इस सीरीज़ में दोनों टीमों में सबसे अच्छा खेला। उनके पास वो टेम्परामेंट था, उनके पास वो टेक्निक थी, उनके पास वो स्किल थी कि वो हेड डाउन करके बॉल को विद इन द बैट सिर के नीचे बिल्कुल खेल पा रहे थे। तो इस तरीके के प्लेयर्स हम लोगों को इंडियन कंडीशंस में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चाहिए होंगे जो स्पिन को अच्छे से खेल पाएँ। और अभी तक जो इंडिया टीम खेल रही थी वो कोई ना कोई एक खिलाड़ी आ जा रहा था जो हमें जिता दे रहा था। अभी जब इंग्लैंड से हम लोगों ने सीरीज़ जीती थी उसमें यशस्वी जायसवाल की बहुत शानदार सीरीज़ रही थी, और एक जगह मैच हम लोगों को ध्रुव जुरैल ने जिताया था, एक जगह मैच हमें बॉलर्स ने जिताया था। ठीक है, और उससे पहले जो ये सीरीज़ थी बांग्लादेश की, उसमें भी ऐसा ही कुछ रहा था कि कोई ना कोई खिलाड़ी आता था और हमें जिता देता था। लेकिन इस सीरीज़ में ऐसा कुछ हो नहीं पाया कि कोई एक खिलाड़ी आए और जिता दे। तो जो ये कमी थी हमारे जो सीनियर प्लेयर्स के परफॉर्म नहीं कर पाने की, वो ढक रही थी एक तरह से, लेकिन अब वो खुल के बाहर आ गई है। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। मतलब अब विराट कोहली, इफ ही कांट डिलीवर ऑन बिग स्टेज, राइट, in the longest format, the format that he loves. So he should make way for next generation. It is time for him to take charge, right? कहते हैं वो he will be back in form, he will be back in the form, but does he have in him कि वो longest format में अपनी आपको फिर से साबित कर सके। उन्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, ही इज़ अ किंग, नो डाउट अबाउट इट, बट ही नीड्स to play better. As an Indian fan, we are hurt, so it is just a message to Gambhir, Rohit, Kohli, all the Indian team players. कुछ ऐसा करो कि WTC फाइनल खेलो। I don't know how. ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतो नहीं जीतो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन WTC फाइनल तो खेलना ही है यार। इससे कम, मतलब इतना तुमने सब अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हो और एक सीरीज़ में हार गए और फिर सब बाहर, सब गुड़ गोबर हो गया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और एज अ इंडियन क्रिकेट फैन जो भी मेरे को लगेगा, जो मैं फील करूँगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दैट्स इट। ऑल द बेस्ट कि हम कैसे भी करके WTC फाइनल में पहुंच जाएं, लेकिन अब चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। मतलब अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा एक तरह से, क्योंकि 4-1 4-0 या 5-0 से आप ऑस्ट्रेलिया में जाके नहीं जीत सकते। दिस इज़ द फैक्ट, राइट। क्योंकि वो इतनी बेकार टीम नहीं है ना, वो बहुत अच्छी टीम है, खासकर अपनी कंडीशंस में वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। स्टीवन स्मिथ ने भले ही कुछ रन नहीं बनाए हैं कुछ टाइम से, लेकिन हम जानते हैं कि उस्मान ख्वाजा, स्टीवन स्मिथ, मानस लबुशेन,
ट्रेविस हेड, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो एनी गिवन डे अपने कंडीशंस में किसी भी टीम की धज्जियाँ उखाड़ सकते हैं। तो फिर हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ भी हो जाए, जो भी हो, लेकिन हम कैसे भी करके बस पहुंच जाएं WTC फाइनल में। सो आई विश आवर इंडियन क्रिकेट टीम ऑल द बेस्ट। नमस्कार।